नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा वो स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट एंट्री रूट से अपना सीए इंटर शुरू करना चाहते हैं, सीए पढ़ना शुरू करना चाहते हैं। न्यू स्कीम जो हमारी आई है 2023 के अंदर, उसके हिसाब से वो कैसे आगे अपना प्रोसेस बढ़ाएं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे 1 जुलाई 23 या उसके बाद। अगर आप इससे पहले ही अपने आप को डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए रजिस्टर करवा चुके हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में है। 2 वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे उसके लिए, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप वहाँ से देखिए। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो अब 1 जुलाई 23 के बाद जो है रजिस्टर करवाने वाले हैं डायरेक्ट एंट्री के लिए, उनके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर दूंगा। बड़े ध्यान से एक एक चीज़ सुनिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई दूंगा क्योंकि आपके लिए जो है ना कहीं प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया है। क्या, आइए ज़रा समझते हैं। डायरेक्ट एंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं। अगर वो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उनके 55% से ज़्यादा नंबर जो है ग्रेजुएशन के अंदर या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हैं, तो वो जो है डायरेक्ट एंट्री रूट से सीए स्टार्ट कर सकते हैं। या क्वालिफाई किया है सीएस सीएमए का इंटर लेवल के एग्जाम्स बोथ ग्रुप, तो वो जो है डायरेक्ट एंट्री स्कीम से अपना सीए शुरू कर सकते हैं। या नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट जो कि आपका बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से होगा या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से, जिन्होंने बीए किया है, बीएससी किया है, तो ऐसे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के जो है वो कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। मतलब कॉमर्स ग्रेजुएट को छूट दे दी 55% और नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट को बोला कि भैया 60% आप लाओगे तभी डायरेक्ट एंट्री रूट से आ सकते हो। अब इसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है आईसीआई के साथ, ठीक है। 1 जुलाई 2023 या उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपका प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए, आप जिस दिन भी रजिस्टर करवाएंगे वहाँ से 8 महीने का गैप होना चाहिए। मतलब अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं 1 सितंबर तक, कब तक, 1 सितंबर तक, तो आप अपना जो अपकमिंग मई अटेम्प्ट होगा वो दे पाएंगे। और अगर आप 1 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो अपकमिंग नवंबर अटेम्प्ट जो है आप दे पाएंगे। मतलब रजिस्ट्रेशन से 8 महीने बाद जो है आप अपने इंटर के एग्जाम्स देंगे। पुरानी स्कीम में क्या होता था कि आपको डायरेक्ट एंट्री के बच्चों को जो है पहले ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, फिर आप इंटर के एग्जाम्स दे सकते थे। लेकिन नई स्कीम में ये सब बवाल खत्म कर दिया है, बहुत सिंपल कर दिया। रजिस्ट्रेशन करवाओ, 8 महीने बाद जो भी अटेम्प्ट पड़ता है, मई पड़ता है या नवंबर पड़ता है, तो आप अपने इंटर एग्जाम्स दे सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं जुलाई 23 की बात करूं तो अगर आप 1 सितंबर 23 तक अपने आपका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप मई 24 के अंदर जो है अटेम्प्ट दे पाएंगे। अगर आपने 1 सितंबर 23 तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आप 1 मार्च 24 तक रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो आप नवंबर 24 का अटेम्प्ट जो है वो दे पाएंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। अब इंटर के सबसे पहले जो है आपको बोथ ग्रुप्स क्लियर करने पड़ेंगे। ग्रुप 1 में 3 पेपर हैं, ग्रुप 2 में 3 पेपर हैं। और यहाँ पर अगेन आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम 40% मार्क्स और एग्रीगेट में 50% मार्क्स जो है वो आपको लाने पड़ेंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अगर आप इंटर के बोथ ग्रुप्स जो है क्लियर कर लेते हैं, वंस आपके जो है बोथ ग्रुप क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद जो है आपको एक ट्रेनिंग करनी है इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्ट स्किल्स की, ठीक है। ये दोनों करने के बाद जो है आपकी फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होगी। मतलब इंटर के आपको बोथ ग्रुप निकालने हैं और ये ICITSS की ट्रेनिंग हमारा इंस्टीट्यूट ही कराता है, बस फीस लेता है उसकी, आप जा करके वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। तो इसकी ट्रेनिंग के बाद आपकी फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर किसी सीए जो है आपकी शुरू होगी 2 साल की। अब वो जो चक्कर था 3 साल की ट्रेनिंग का वो खत्म हो गया, अब 2 साल की जो ट्रेनिंग है आपको करनी पड़ती है। और यहाँ पर जो है आपको साल की 12 छुट्टियां जो है वो अलाउ की गई। फिर जब आप ये 2 साल की ट्रेनिंग कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाती है, जिस दिन आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके 6 महीने बाद आप सीए फाइनल के अंदर जो है अपीयर कर सकते हैं। मतलब ट्रेनिंग खत्म होने के 6 महीने बाद, तो वो 6 महीने प्योर आपकी स्टडीज़ के हो गए। अब ज़्यादा समय लेना चाहते हैं आपकी इच्छा, आप 1 साल बाद दीजिए, लेकिन इंस्टीट्यूट के हिसाब से कम 6 महीने का आपको जो है वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो 2.5 साल का समय है ना, 2 साल का ट्रेनिंग का और ये 6 महीने, इसमें उन्होंने कहा देखो फाइनल के अंदर हमने ना पेपर कम कर दिए, फाइनल में भी 2 ग्रुप कर दिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2, 3-3 पेपर हैं। तो इस 2.5 साल में आपको कुछ अदर एक्टिविटीज भी करनी पड़ेंगी। वो क्या, आपको क्लियर करना पड़ेगा सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल। अब ये सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल एग्जैक्टली क्या है, सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल जो है आपका एग्जैक्टली क्या है, अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो देखिए, आप ये समझिए कि ये आपके जो है 100 मार्क्स के ऑनलाइन पेपर है। 100 मार्क्स के आपके ये ऑनलाइन पेपर हैं जो आपको देने होंगे।
और ये आप कभी भी दे सकते हैं, 2.5 साल के दौरान आप कभी भी दे सकते हैं। और सेट ए के अंदर पेपर फिक्स है, सेट बी में पेपर फिक्स है। सेट सी में अगर मैं बात करूं तो सेट सी में जो है 10 पेपर्स में से कोई एक पेपर आपको सिलेक्ट करना होगा। वो आपको चॉइस देंगे कि 10 पेपर्स में से आप कोई एक पेपर जो है सिलेक्ट कर लीजिए। और सेट डी में जो है आपको 4 पेपर देंगे, उसमें से कोई पेपर जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये सिलेक्शन करके आप कोई भी पेपर दे सकते हैं। लेकिन ये चारों पेपर जो है सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल के आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप सीए फाइनल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, एक चीज और भी बता दूं कि इसके अंदर आपको 50% मार्क्स लाने हैं, एमसीक्यू बेस पेपर होगा ये सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल जो है। इसके अलावा मैं बात करूं, कोई इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ऐसा नहीं है कि आप एक बार जो है अटेम्प्ट दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, नहीं, आप 2.5 साल में 50 अटेम्प्ट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस किसी भी तरीके से इस सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल के 4 पेपर जो है ये पास कर लो। इसके लिए वो आपको डिजिटल कंटेंट भी देंगे। डिजिटल कंटेंट देंगे मतलब इसके लिए आपको वो ऑनलाइन वीडियोस देंगे और वो आपको जो है देखनी पड़ेंगी वीडियोस ऑनलाइन। ये वीडियोस जो है उनके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। बट ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है वो सफिशिएंट नहीं होगा। पेपर क्लियर करना है तो आपको अलग से इसकी कोचिंग लेनी ही पड़ेगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरा खुद कमर्शियल इंटरेस्ट है जितना आज तक, क्योंकि ये जो सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल है ना ये ऑलरेडी चलता है, ठीक है ना, दूसरे कोर्सेज के अंदर यूएससीएमए वगैरह के अंदर ये चलता है और ये एक इंटरनेशनल करिकुलम है, अच्छी चीज़ है। लेकिन यस, इसमें पूरे एफर्ट्स लगते हैं। मतलब एक तरह का आप ये समझिए कि देखने में हमें लग रहा है कि इंटर के बाद जो है हमें सिर्फ ये करना है और हम फाइनल दे सकते हैं। ये इंटर और फाइनल के बीच में एक अलग लेवल है जो उन्होंने क्रिएट कर दिया है, ठीक है ना। ये 4 चीज़ें आपकी क्रिएट हो जाती हैं, 50% आपको लेके आना। अच्छा, यहाँ एग्रीगेट वगैरह नहीं बनाना होता, हर पेपर इंडिविजुअली क्रैक करना है। अच्छा, एक चीज़ और भी दी है भाई, सेट सी और सेट डी का पेपर जैसा मैंने बताया, आपने कोई सिलेक्ट कर लिया, बाद में आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली पूरा सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल के बारे में और डिटेल चाहिए तो उसकी कंप्लीट वीडियो जो है आपको मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये ट्रेनिंग करने के बाद आप अपना सीए फाइनल में अपीयर करेंगे और आप सीए बन जाएंगे। तो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए जो नई स्कीम है बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि स्टार्टिंग ट्रेनिंग पीरियड हट गया। पहले आप अपने एग्जाम दीजिए, उसके बाद जो है एग्जाम देने के बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू करिए। आप भी एट पार हैं, जैसे एक फाउंडेशन क्लियर करके बच्चा आता है और अपनी इंटरेस्ट करता है, सेम वे डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट को ये मान लिया गया कि वो जो है अपना फाउंडेशन करके आ रहा है और उसको भी एकदम जो है सेम ट्रैक के ऊपर उसकी गाड़ी को डाल दिया गया। ये बहुत ही अच्छी चीज़ हमारे सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई है। और दोबारा रिपीट कर दूं, जिन बच्चों ने 1 जुलाई 2023 से पहले रजिस्ट्रेशन किया था उनके लिए क्या तरीका है, उसका जो पूरा का पूरा वीडियो है वो ऑलरेडी हमने बना दिया है। 2 वीडियोस बनाए हैं अलग अलग पार्ट में, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। बाकी आप कोई भी जानकारी चाहते हैं किसी भी तरह की तो वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं या हमारी वेबसाइट eScholars.in पे विजिट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 88880402। यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके हमारे सारे कोर्सेज की जो है जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।